बल, धन बल और बाहुबल के प्रयोग तथा प्रदर्शन के मध्य जो अधिवक्ता बंधुओं ने निर्णय लिया, उस निर्णय के फलस्वरूप हमारे समक्ष आज अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं श्री जंग बहादुर सिंह जी। आइए हम जंग बहादुर सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिवक्ता बंधुओं को तथा जन समाज को अपने विचारों से अलंकृत करें। जी JB सिंह जी, श्री जंग बहादुर सिंह जी, वर्तमान अध्यक्ष बार संघ लखीमपुर। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जब अधिवक्ता बंधुओं के बीच में रहकर उनके लिए सदैव तत्पर रहना, ये हमारी नित्य क्रिया है। किसी अधिवक्ता बंधु पर कोई भी समस्या पड़े, मैं स्वयं उनके लिए तत्पर रहता हूं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करता हूं। हमारे समक्ष जो हमारे अपोनेंट कैंडिडेट थे, वो जनबल और धन बल के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। मैं जो हूं, केवल अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा था। इसीलिए समस्त अधिवक्ताओं ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। मैं सदैव उनके लिए आभारी रहूँगा और सदैव उनके लिए मैं तैयार रहूँगा। चाहे उनके पर जो भी समस्या पड़े, चाहे रात के 12 बजा हो, मैं उनके लिए तैयार रहूँगा और तुरंत पहुँचूँगा। यही मेरी कामना है और यही मेरा उद्देश्य है। सर, मैं जानता तो नहीं, लेकिन न्याय व्यवस्था में अभी भी ऐसी रिट्स हैं जो कि केवल 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर दाखिल हो जाती हैं और उनके प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक देखने को मिलते हैं। तो सर, यह पक्ष मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं इस विचार से बड़ा ही असहमत रहता हूं कि जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, उनकी कोई सैलरी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जो भी शासकीय अधिवक्ता हैं उनकी होती होगी, मुझे नहीं मालूम, बट जो यहाँ के अधिवक्ता हैं उनकी कोई भी सैलरी नहीं। वो जो चाहें उस तर्जी पर कि जो भी जैसा भी शख्स उनका मुवक्किल हुआ, उसी के अनुसार वह फीस ले लेते हैं। अच्छा, इसकी उलट व्यवस्था यह भी है कि जिस तरीके से यह विचार सामने आता है कि उनका कोई शुल्क नहीं, निश्चित ही नहीं है, न सरकार की ओर से किसी अधिवक्ता के प्रति और न किसी अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के प्रति। तो सर, यह संपूर्ण भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था में बड़ा अचरज दिखाई देता है। तो मैं श्रीमान जी से चाहूँगा कि इस विषय में वह भविष्य में ज़रूर कुछ करें कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह लागू हो कि जो भी अधिवक्ता अपना रजिस्ट्रेशन कराता है उसे कुछ निश्चित मानदेय यथा 700 रुपये से प्रारंभ कर दिया जाए, या कि जैसा भी भारत सरकार उचित समझे। इसके अलावा यह भी कि जो मुवक्किल आता है न्याय पाने के लिए, उसका न्याय शुल्क भी एक दर का निश्चित हो। सर, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत सही सवाल आपने उठाया। शुरुआती दौर पर मैंने भी संघर्ष झेला है और जो हमारे न्यूली एडवोकेट्स हैं, लगा करके मतलब प्रारंभिक से 5-6 साल तक उनको जो है इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कोई आमदनी नहीं होती है और उनका परिवार न्यूली परिवार होता है। न्यूली परिवार में खर्चे ज़्यादा होते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरे मन में एक विचार आया है और मेरे मैनिफेस्टो में भी था कि मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा और सरकार को लिखूंगा कि समस्त उत्तर प्रदेश एवं देन भारत के अधिवक्ताओं 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के अधिवक्ताओं को कम से कम 15,000 रुपये प्रतिमाह जी मान दे। बस इसके लिए मैं निरंतर संघर्ष करता रहूँगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर विचार करेगी। जी, हम आपके मंगलमय कार्यकाल की कामना करते हैं और जय अटल चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद तथा शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।